हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज 30 साल से अकाउंटिंग प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। कॉलेज में भी पढ़ाया, प्राइवेट कोचिंग में भी पढ़ाया। तो मैं स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा, सॉल्व किया। स्टूडेंट को क्यों प्रॉब्लम होता है, क्यों स्टूडेंट समझ में नहीं आता है, स्टूडेंट को क्यों समझ में नहीं आता है, ये सब मैं करीब से देखा, रिसर्च किया और लोगों के लिए तरीका निकाला, लोगों को समझाया, समझ भी गया। इसके बाद इसको मैं थंबनेल बना लिया कि ऐसे ऐसे करने से स्टूडेंट ऐसे सीखता है। तो मैं सोचा कौन कौन सा क्वेश्चन परीक्षा में आता है, किस टाइप में क्वेश्चन काटता है एग्जामिनर, इसके बाद बहुत कुछ है चीज़ में रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद ये सब तरीका निकाला। तो मैं सोचा क्यों ना ये सबका साथ मेरा एक्सपीरियंस साझा करे। तो मैं बात आगे ना बढ़ा के मैं बोलता हूँ, लास्ट क्लास में हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर शुरू किया। तो थ्योरी पार्ट में मैं बताया कि रेक्टिफिकेशन क्यों करते हैं, और रेक्टिफिकेशन हम लोग तो रबर से मिटा के भी लिख सकता है, लेकिन क्यों नहीं करते ऐसा। ऐसा बहुत सारा बातें मैं बोला। कितना टाइप का गलतियाँ होता है, कौन सा गलतियाँ वन अकाउंट इफेक्ट करता है, कौन सा गलतियाँ टू और मोर अकाउंट इफेक्ट करता है, ये भी बता दिया। सस्पेंस एक नया चीज़ है आप लोगों के लिए, तो सस्पेंस क्या है ये भी बता दिया। आज मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, क्रेडिट सेल किया हम लोग हॉरी को, 2 करेक्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल में ठीक ठाक लिखा, 2 करेक्टली रिकॉर्डेड, और पोस्टिंग में हम लोग गलती किया, 2000 लिखने के बदले में हम लोग 2500 रुपया लिखने का बदले में हम लोग 2000 लिख दिया। तो ये वाला हुआ ऐसा सिचुएशन, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग 500 रुपया कम लिखा, 500 रुपया कम लिखा, तो हम लोग लेजर में कैसे ठीक करेंगे। 500 रुपया कम लिखा तो भाई लिख दो 500 रुपया, हो गया काम। लेजर में बस इतना ही काम, 500 रुपया लिख दिया, काम हो गया। अभी ट्रायल बैलेंस बना लिया। अभी सपोज गलती है, ये वाला किया है, ये भूल जाओ, ये वाला किया है, ये वाला भूल जाओ। सपोज हम लोग ट्रायल का बाद में है, सपोज और ये क्वेश्चन यही है। तो 500 रुपया हम लोग कहाँ पर कम, डेबिट में कम लिखा था, तो वहाँ पर सस्पेंस कम कहाँ पर है, डेबिट में। वहाँ पर ट्रायल बैलेंस बनाने से टोटल में 500 रुपया डेबिट में कम आएगा। कहाँ पर कम आएगा, डेबिट में कम आएगा। क्यों आएगा, 500 रुपया कम लिखा और का अकाउंट डेबिट में बैठाना चाहिए था, और 500 रुपया लिखा नहीं, तो वहाँ पर कम हो रहा है 500 रुपया। तो हम लोग क्या किया, उसको सस्पेंस वर्ड लिख के हम लोग भर दिया, भरपाई कर दिया गड्ढा को, 500 रुपया लिख लिया। अभी क्या होगा, हॉरी अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस को कैंसिल करेगा, हॉरी का अकाउंट में 500 रुपया बढ़ाएंगे और सस्पेंस को क्रेडिट करेंगे, हो गया ये वाला। अभी गुड्स परचेज फ्रॉम हॉरी ₹2000 करेक्टली रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अच्छा, इसका बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा। परचेज बुक बोलने से सब डिविजन ऑफ जर्नल का बात आता है। सब डिविजन ऑफ जर्नल चैप्टर देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ गलतियाँ हो रहा है, देखो पहला नंबर भाई, जर्नल लेजर तो तुमको आना ही चाहिए, सब डिविजन ऑफ जर्नल तो कम से कम आना ही चाहिए। कौन सा बुक में किया जाता है, वो वाला 2 चैप्टर देख लेना अच्छे से, तब जाकर रेक्टिफिकेशन चैप्टर आसानी से समझ जाओगे। करेक्टली परचेज बुक, बट परचेज बुक में ठीक ठाक लिखा है, लेकिन जब पोस्टिंग करने गया लेजर में तब 2000 का बदले में 200 रुपया लिख दिया। अच्छा, वो तो साइड उट कुछ नहीं बोला, इसका मतलब साइड ठीक ही है, साइड ठीक ही लिखा हम लोग। हॉरी का अकाउंट का क्रेडिट साइड में बैठाना, हॉरी का परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हॉरी, तो हॉरी का कुछ नहीं बोल रहा है कौन सा साइड में लिखा, डेबिट साइड में लिखा ना क्रेडिट साइड में लिखा, सिर्फ बोला 200 रुपया कम लिखा। अच्छा, तो एक तो बात है, कुछ चीज़ ना बोल के समझाता है, क्या क्या ना बोल के समझाता है, और हम लोग भी ना बोल के ये वाला समझ लेते हैं। ये वाला मैं खुद लिख दूंगा, एक टू मेरा किताब में लिख दूंगा, वाला देख लेना। फिलहाल याद रखना, यहाँ पर कुछ नहीं बोला, डेबिट साइड क्रेडिट साइड कुछ नहीं बोला, मतलब लेजर पोस्टिंग ठीक हुआ। यहाँ पर बोल रहा है लेजर पोस्टिंग ठीक हुआ, लेकिन 2000 रुपया लिखना चाहिए था, हम लोग एक लड्डू खा लिया, मतलब 1800 रुपया कम लिखा, 1800 रुपया यहाँ पर भरपाई कर दिया। अच्छा, ये बात। अच्छा, अभी क्वेश्चन हम लोग को वही दिया, और हम लोग स्टेज है, हम लोग ट्रायल बैलेंस का बाद हूँ, तो क्या करेंगे। हम लोग 1800 रुपया कहाँ कम किया, क्रेडिट साइड में। याद रखना, ट्रायल का पहले लेजर में ठीक करते हैं, और ट्रायल का बाद होने से हम लोग में जो बोला था ना, ये वाला हार्ट सेंटर है वाला, याद रखना, रोड मैप इस चैप्टर का लास्ट क्लास में बोला है। लास्ट क्लास अगर समझ में नहीं आया तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लास्ट क्लास अच्छा से देख लेना। तो यहाँ पर कहाँ पर कम है, क्रेडिट में कम है, तो वहाँ पर सस्पेंस लिखा था, लिख के भरपाई किया था। ट्रायल बैलेंस बनाने का टाइम क्रेडिट साइड में कम आएगा, 1800 रुपया कम आएगा, तो वहाँ पर भरपाई किया था, सस्पेंस लिख के। अभी पकड़ा गया, अभी चोर पकड़ा गया, गलती कहाँ पर किया, हॉरी के अकाउंट में हम लोग कम लिख दिया क्रेडिट में, इसलिए ट्रायल बैलेंस में भी कम आया। वहाँ पर जहाँ कम, याद रखना, एक बात दिमाग में पक्का बांध लेना, जहाँ पर कम वहाँ पर हम लोग सस्पेंस लिख के भरपाई किया था, समझ गया। तो अभी सस्पेंस को करेंगे डेबिट, और असली चोर पकड़ा गया उसको लाके बैठाएंगे क्रेडिट में, समझ गया। अच्छा,
गुड्स सोल्ड टू नरेन रुपीज 2000 रॉन्गली डेबिटेड टू हिज गुड्स सोल्ड टू डेबिटेड टू रुपीज 200 एंड रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट 2000। अरे बाबा रे, उसका उल्टा बोला। अभी 200 का बदले में 2000 रुपया लिख दिया, तो कितना रुपया कम लिखा? किधर कम होगा? क्रेडिट में मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से डेबिट साइड में 1800 रुपया, 200 का बदले में 2000 लिखा, तो 1800 रुपया कहाँ पर कम होगा? क्रेडिट में। डेबिट साइड में भी ज़्यादा है, 1800 रुपया ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे सस्पेंस। क्रेडिट साइड में 1800 रुपया लिख दो, लेजर में ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब ये बीरबल का बुद्धि लगा रहा है। काल बोला था बीरबल का बुद्धि क्या है। बीरबल को बोला गया एक लाइन खींच दिया, क्वेश्चन दिया, एक लाइन खींच दिया, बोला उसको टच ना करके उसको छोटा बनाओ। तो वही काम किया हम लोग। 2000 को टच नहीं किया, उधर 1800 रुपया बैठा दिया। 2000 से अल्टीमेटली इस अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो 200 रुपया ही निकलेगा। अभी अगर ट्रायल बैलेंस में होता तो जहां पर कम वहां पर सस्पेंस बैठा के हम लोग ट्रायल बैलेंस मिला दिया था। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं है, मेरा वीडियो सीक्वेंस पहले से देखना, पहले से देखना, एक बार सब समझ में आएगा। जो कुछ समझ में बिना समझने का बात ही नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट को हम लोग लिख के भरपाई किया था ट्रायल बैलेंस बनाने का टाइम। ट्रायल बैलेंस बनाने का बाद चोर पकड़ा गया, तो अभी क्या करेंगे? सस्पेंस को खत्म करेंगे, मतलब सस्पेंस को डेबिट करेंगे और चोर को लाके बैठा देंगे क्रेडिट में। हो गया? अच्छा, ये भी समझ गया, समझा कि नहीं? 2000 रुपया लिखा, 1800 रुपया कम लिखा। 2000 रुपया लिखा, 1800 रुपया ज्यादा लिखा डेबिट साइड में, तो कम कहां पर है? हम लोग तो ट्रायल बैलेंस बना लिया, क्वेश्चन दिया, हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लिया। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में बोला, ये वाला सिचुएशन अगर ट्रायल बैलेंस का पहले होता तो क्या होता? लेजर में ठीक ठाक कर लिया। अगर ट्रायल बैलेंस बना लिया इसके बाद ये वाला सिचुएशन करते तो क्या होता? मैं यही समझा रहा हूँ। बोला था रोड मैप में यहाँ पर सस्पेंस पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? देखो, ट्रायल, ये गलती हुआ, ट्रायल बैलेंस बना लिया, कहाँ पर गलती हुआ? 2000 रुपया हम लोग लिख दिया, झूठ मूठ 200 रुपया के बदले में हम लोग लिख दिया 2000 रुपया। तो कितना डेबिट साइड में 2000 रुपया, 1800 रुपया ज्यादा हो गया, तो ट्रायल बैलेंस बनाने से भी क्या होगा? 1800 रुपया कम होगा। जहां पर कम वहां पर सस्पेंस लिख दिया, ट्रायल बैलेंस मिला दिया। अभी ट्रायल बैलेंस बनाने का बाद पकड़ा गया चोर, तो सस्पेंस को क्रेडिट किया था पहले ट्रायल बैलेंस बनाने का टाइम, तो अभी डेबिट कर दो और चोर को क्रेडिट में, महेश को क्रेडिट में बैठा दो। अच्छा, परचेज अकाउंट, परचेज बुक ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा लिख दिया, जितना लिखना चाहिए था उससे ज्यादा लिख दिया। तो परचेज बुक का परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी बोलो, क्रेडिटर। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पार्टी, पार्टी मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर लिखा है यहाँ पर, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम शाम जदू मधु कद्दू, कुछ भी लिख दो जिसका पास से खरीदा है। तो अभी और इसका नाम ना दिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्रेडिटर लिख देंगे। यहाँ पर क्रेडिटर लिख के यहाँ पर कुछ ज़्यादा 2000 लिखना चाहिए था, 2100 लिख दिया, ओवरकास्ट हुआ डेबिट साइड में। तो उसको क्रेडिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 रुपया हम लोग को कमाना पड़ेगा। तो बीरबल का बुद्धि लगाओ, टास्क ना करें। देखो यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर क्रेडिटर लिखा है, अमाउंट लिखा नहीं, कितना दिया हुआ है वो नहीं बोला, सिर्फ 100 रुपया ओवरकास्ट। तो वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। कमाना है, इस अकाउंट से कमाना है, ओवरकास्ट है, कमाना है। अच्छा, अभी देखो ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस का बाद हुआ तो क्या होगा? क्वेश्चन वही है, सेम है, परचेज बुक ओवरकास्ट। तो परचेज को हम लोग जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो क्रेडिट साइड में 100 रुपया, डेबिट साइड में 100 रुपया ज्यादा। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या होगा? 100 रुपया कम होगा। जहां पर कम वहां पर सस्पेंस। याद रखना, एक बात दिमाग में बैठा देना, उसको वेल्डिंग करा लेना, और पास में अगर वेल्डिंग का दुकान है तो ठीक है। लेकिन गार्जियन को, डॉक्टर को बुला के बोल के बोला, मैं सार बोला वेल्डिंग कराने जाएगा, वेल्डिंग करा लेगा, बाद में बोलेगा सार बोला वेल्डिंग कराने के लिए। अच्छा, जो बात बोलता हूँ भाई दिमाग में बैठा देना पूरा, मतलब सीए तक याद रखना। भूल गया तो वीडियो निकल के और एक बार देखना। हर क्लास में पिछले वाला क्लास का पढ़ाई थोड़ा झलाई मलाई करना है, उसको धुलाई मलाई करना है, ठीक है? करना, रिवाइज करना, रिवाइज करो आगे बढ़ो, रिवाइज करो आगे बढ़ो। हर क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर फर्स्ट ईयर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो जाके क्लास 12 में, 11 में क्लियर हुआ तो क्लास 12 में जाके ईजी लगेगा, समझ में आएगा। बीकॉम में जाके समझ में आएगा। सेकंड ईयर क्लियर होगा तो बीकॉम में जाके ईजी लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा पढ़ाई में। गलती यहाँ पर करते हो, ये सब होता है। मैं देखा है, परखा है, स्टूडेंट को रिसर्च किया है कि ये सकता है, ये नहीं सकता है, क्यों? एक ही डेट में भर्ती हुआ, एक टाइप का ही रिजल्ट है, एक पीछे पड़ गया, एक आगे निकल गया, क्या बात है? तो इंटरव्यू लिया, लोगों के साथ बात किया, देखता हूँ वो तो जाता है जहाँ शुरू, एक तो गाना है ना, क्या बोलता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। इसका मतलब जहाँ शुरू वहाँ खत्म। पढ़ाता हूँ, घर में प्रैक्टिस नहीं करता है, यहाँ पर आता है वही खाता खुलता है, भाई होमवर्क किया तुमने? नहीं सर, ऐसे प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या है तो मुझे पता है, बहाना है। तो ऐसा मत करो। वो एक साथ पढ़ता है, वो पीछे पड़ जाता है, आगे निकल जाता है। भाई होमवर्क करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। मैं पढ़ने का स्टाइल भी बोला, कम पढ़ो, ज़्यादा सीखो, कॉन्सेप्ट को लो, टेक्निक लो। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो, देखो इंटरेस्ट लग जाएगा पढ़ाई में। मेरा यहाँ गार्जियन ने लेके आया जस्ट पास कराने के लिए, पास करने से उसका मतलब फेस सेव हो जाएगा। एक टीचर अपना बेटी को लेके आया, इसके बाद वही लड़की 94% पाया, 94.2% पाया। और उस क्लास का जो लोग तंग करता था, टीचर लोग, स्टाफ लोग करता था, प्रिंसिपल लोग, वही स्कूल का ही टीचर था। तो वो और फर्स्ट गर्ल स्कूल का
94.4% पाया, वो पाया 94.2%, थोड़ा मार्क का डिफरेंस। तो क्या बात है, मैं उसको बोल दिया, देखो दो टाइप का स्टूडेंट होता है, दो टाइप का स्टूडेंट होता है। एक स्टूडेंट का मतलब रहता है, एक कुछ स्टूडेंट का टेंडेंसी रहता है अच्छा बनने का, कुछ स्टूडेंट का टेंडेंसी रहता है गाधा बनने का। ये दो टेंडेंसी है स्टूडेंट का। मैं रिसर्च करके देखा भाई, प्रैक्टिकल रिसर्च करके देखा। तो गाधा बनने का जो है ना, उसको तुम बचा नहीं पाओगे, जो डूब के मरना है उसको वो डूब के ही मरेगा। अरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, घर में स्मार्टली प्रैक्टिस करो। मैं नहीं बोलता हूँ हार्ड वर्क को दिन रात बुक लेके बैठो, ऐसा बात नहीं है। स्मार्ट स्टडी करो, कॉन्सेप्ट देता है सार तो कॉन्सेप्ट लो, टेक्निक देता है सार, टेक्निक कौन सा टेक्निक से करना चाहिए, टेक्निक लो। इसके बाद रेडीमेड शाम को प्रैक्टिस करो, इसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके प्रैक्टिकल शाम करो, इंटरेस्ट मिलेगा। और सर बोला प्रैक्टिकल का 2 शाम दिया सर ने, वो कर लिया, करने गया भाई नहीं सका, तो उसका मन में वो डिमोरलाइज हो जाएगा। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो, देखो और स्मार्ट स्टडी करो, रेडीमेड शाम को देखो, कॉन्सेप्ट लिया, टेक्निक लिया, रेडीमेड शाम को देखो, और को उसको रिसर्च करो, खुद रिसर्च करो। और मैं बोला भी एक दिन, जब क्लास में सिखाया सर ने कि हवा को टाइट करने से और इसका ऊपर कोई फ्यूल डालने से ब्लास्ट होता है, जहाँ ब्लास्ट होता है वहाँ शक्ति होता है। अमेरिकन का, फोर्ड का बात बोल रहा हूँ। तो फोर्ड एक स्टूडेंट था, वो आके बोला, वो सोचा अरे हवा को टाइट तो दे दिया, फ्यूल भी डाल दिया, ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पर शक्ति होगा, जहाँ ब्लास्ट होगा वहाँ शक्ति होगा, वहाँ से वो गाड़ी आविष्कार कर लिया। सर तो बोला है जस्ट खुद का बुद्धि लगाओ, और स्मार्ट स्मार्ट बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए स्मार्ट स्टडी नाम दिया, स्मार्ट कॉन्सेप्ट नाम दिया, ठीक है, चैनल का नाम दिया स्मार्ट कॉन्सेप्ट, इसलिए वही वर्ड को समझाने के लिए। कैसे स्मार्ट, आँख कान खुला रखो, कहाँ पर क्या होता है देखो, परखो, कंपैरेटिव स्टडी करो, कंपैरिजन करो, और स्मार्ट बनो। मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे सीखो, बस उतना सा बात है। मैं बार बार बोलता हूँ, एक पंछी कोई भी मरा हुआ सड़ा हुआ छोटा मोटा डाल में बैठ जाता है, उसका गिर के मरने का डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? उसका पंख पे भरोसा है कि वो गिरेगा नहीं, वो जब डाल टूटेगा वो मतलब उड़ जाएगा, उसका पंख पे उसका भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। सीए क्या मतलब रॉकेट साइंस है क्या? सीए कोई भी पास कर सकता है, जिसका काम जिस टाइम में सीखना चाहिए, जो चीज़ वो चीज़ टाइमली सीख के जाओ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं 1 साल का कोर्स 1 महीने में करा रहा हूँ। कंपैरेटिव स्टडी करो, 1 साल में क्या सीखा, 1 महीने में क्या सीखा, तो समझ में आ जाएगा सारा बात। तो पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। माँ बाप पैसा खर्चा करता है, जरा ख्याल रखो, माँ बाप का बात सुनो, कंपैरिजन रखो, ठीक हो जाएगा सब। कुछ नहीं है सीए पास करना, सीए में एमबीए पास करना कुछ नहीं है। उसको बोलता है स्मार्ट स्टूडेंट का तेज दिमाग लगाओ, कम टाइम में ज़्यादा सीखो। अच्छा ठीक है, बहुत बकवास हो गया, बकवास। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जिस क्लास में जो सीखना है वो अच्छा से सीखो, आने वाला क्लास में जाके इजी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। और पढ़ेगा 1 महीना पढ़ लेगा और परीक्षा दे देगा, ऐसा चलता नहीं है। आजकल प्रोफेशनल दुनिया है, कहीं पर जाओगे तुम उस फार्म का काम नहीं कर पाओगे ना, इंटरव्यू दे के आओगे और बाद में बोलेगा बाद में बताऊंगा, वो बाद में बताते रहेगा वो लोग। प्रोफेशनल बनो, सीखो, बहुत टफ दुनिया आ रहा है, कॉम्पिटिटिव दुनिया है अभी, अच्छा से सीखो प्लीज़। मेरा बात को खराब लगेगा, खराब मत पाना, मैं अपना भाई बहन समझ कर बता रहा हूँ। मेरा बेटा को जैसे पढ़ाता हूँ आप लोगों को भी वही चीज़ मेरा बेटा को पढ़ाया अभी। उसको बोला ऐसे 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 करो, वो कर रहा है, बहुत मेहनत करता है वो, स्मार्ट स्टडी भी करता है। उसको सिखाया स्मार्ट स्टडी किसको कहता है और हार्ड स्टडी किसको बोलता है। जिसका दिमाग कम है वो हार्ड स्टडी करो, और जिसका ब्रेन तेज है कैलकुलेशन करो। पढ़ाई में बैठा, कितना टाइम पढ़ा, कितना टाइम मन लगा, कितना टाइम मन देकर पढ़ा, कितना हम सीखा आज, कैलकुलेशन करो, डेली पढ़ो, डेली इवैल्यूएट करो अपने को, कैलकुलेशन करो, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट लो, टेक्निक लो, स्मार्ट स्टडी करो। हार्ड स्टडी अगर करता है तो ठीक है, हार्ड स्टडी का साथ स्मार्ट स्टडी भी करो, बार बार बोल रहा हूँ। तो अच्छा, अभी आया परचेज बुक अंडर कास्ट। परचेज का नेचर क्या है, वो जर्नल, लेजर, सब डिविजन ऑफ जर्नल, लेजर, वो सब देख लेना पहले। तो परचेज बुक अंडर कास्ट, इसका मतलब परचेज का नेचर है डेबिट, तो उसको हम लोग 200 रुपया अंडर कास्ट हुआ। पहले वाला हुआ ओवर कास्ट, ये वाला हुआ अंडर कास्ट। कम हुआ तो जिस साइड में कम हुआ उस साइड में लिखेंगे, ये ट्राई योरसेल्फ, उस साइड में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में कम हुआ, डेबिट साइड में सस्पेंस बैठा था, अभी सस्पेंस अभी पकड़ा गया भूल, तो अभी सस्पेंस हो जाएगा डेबिट परचेज अकाउंट ऑफ अंडर कास्ट। परचेज अकाउंट अंडर कास्ट हुआ, ये गलत हुआ, गलत लिख लिया, कोई बात नहीं। परचेज बुक अंडर कास्ट, उसका ऊपर का जो है ना उसका उल्टा होगा, वो तो ओवरकास्ट था। परचेज बुक ओवरकास्ट 100 रुपया, अच्छा ओवरकास्ट, परचेज बुक ओवरकास्ट। और ये वाला होगा, ये वाला अंडरकास्ट हुआ 200 रुपया। तो डेबिट साइड में उसका उल्टा होगा, ऊपर का जो किया है उसका उल्टा होगा। परचेज का डेबिट नेचर, डेबिट साइड में कम है, तो ट्रायल बैलेंस बनाने का टाइम, लेजर बनाने का टाइम, लेजर में अगर ठीक ठाक कर रहे हैं हम लोग तो डेबिट साइड में 200 लिख देंगे, बाई मिस्टेक कैसे लिखता है देख लेना। और अगर ये वाला को हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाने का बाद कर रहे हैं तो डेबिट साइड में अंडरकास्ट हुआ कम हुआ, तो डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे सस्पेंस, लिख कर ट्रायल बैलेंस मिला देंगे। सोचो, और कुछ लेजर में हम लोग ठीक नहीं किया, हम लोग डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन दिया, लेजर बना लिया। तो लेजर बनाने का टाइम क्या हुआ, 200 रुपया डेबिट साइड में कम है, वहाँ पर जहाँ पर कम है, बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ पर कम है वहाँ पर सस्पेंस डाल के हम लोग ट्रायल बैलेंस मिला दिया। ट्रायल बैलेंस मिलाने के बाद पता चला ये तो अंडरकास्ट हुआ था,
तो अभी सस्पेंस पहले अगर डेबिट किया अभी कर देंगे, क्रेडिट हो गया। उस सम का ऊपर वाला का मतलब अपोजिट है, ये वाला खुद ट्राई मार देना, हो जाएगा। मैं तो बोल दिया, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये वीडियो और एक बार देख लेना। अच्छा, ये वाला क्या बोला, सेल्स बुक अंडर कास्ट, सेल्स का नेचर क्या है? सेल्स को हम लोग इनकम है, क्रेडिट में बैठता है। तो सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट, जैसे राम को बेचा, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जर्नल राम का पास बेचा तो राम अकाउंट ना सेल्स किया, सेल्स तो बैठ जाएगा क्रेडिट में। डेबिट में कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, और चेक पाया तो बैंक होगा, और डेटर भी हो सकता है। डेटर मतलब हम लोगों का कस्टमर जिसका पास से हम लोग पाने वाला है वो डेबिट होता है, डेटर होता है, एसेट्स होता है। अच्छा, तो ये वाला लिख दिया भाई सांडी डेटर, डेटर का तो नाम नहीं है इसलिए डेटर लिख दिया। और अंडरकास्ट हुआ तो जिस साइड में परचेज बैठा उस साइड में ही कम हुआ तो उस साइड में ही 200 रुपया लिख के भरपाई कर दो, हो गया। अगर आफ्टर क्वेश्चन यही दिया, लेकिन बोला आफ्टर, हम लोग अभी ट्रायल बैलेंस बना लिया, आफ्टर ट्रायल बैलेंस स्टेज में हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 200 रुपया का मामला है, 500 रुपया का मामला अंडरकास्ट हुआ, तो अंडरकास्ट हुआ मतलब यहाँ पर कम हुआ, तो हम लोग सस्पेंस कहाँ पर बैठा था, ट्रायल बैलेंस बनाने का टाइम सस्पेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में कम, मतलब ट्रायल का क्रेडिट साइड में कम, वहाँ पर हम लोग सस्पेंस बैठा दिया था। तो अभी सस्पेंस को करेंगे डेबिट और सेल्स को करेंगे क्रेडिट। अभी ओवरकास्ट उसका उल्टा होगा, रीजनिंग करके निकाला, वो उसका उल्टा बोला है, उसको उल्टा देख के ही बैठा देना, मत बैठा देना, दिमाग को थोड़ा खेलना, ठीक है, दिमाग को थोड़ा काम में लगाना। अच्छा, मैं थोड़ा कड़क सार्स लग रहा हूँ ना, वो बात नहीं है भाई, मैं सोच बता रहा हूँ, लोग क्या क्या हरकतें स्टूडेंट करता है, सब कुछ मुझे पता है। ऐसे मत करो, परीक्षा हॉल में तुम लोग जाओगे, मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो टेक्निक पकड़ा दिया, ऐसे 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 करो, करो प्रैक्टिस करो, इसके बाद कॉन्सेप्ट ले लिया, टेक्निक भी ले लिया, इसके बाद रेडीमेड साम्स करो, इसके बाद प्रैक्टिकल साम करो। तो ठीक है, ये वाला हुआ रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट। बाप रे बाप, रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड मतलब परचेज रिटर्न भी लिख सकता है, परचेज किया था, रिटर्न रिटर्न इनवर्ड आया, ओ रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड एक ही बात है, लेकिन जब अकाउंट्स करने जाओगे, प्रैक्टिकल का बात कर रहा हूँ, जब अकाउंट्स करने जाओगे उस कंपनी का उस बिजनेस का जब अकाउंट्स करने जाओगे, जब रिटर्न इनवर्ड लिखोगे, सब जगह पूरा बुक में रिटर्न इनवर्ड लिखो, जर्नल में हो, लेजर में हो। और एक बार रिटर्न इनवर्ड, एक बार परचेज सेल्स रिटर्न ऐसे लिखने से नहीं चलेगा, खिचड़िंग हो जाए। खिचड़िंग जानते हो, खिचड़ी का बड़ा भाई है, खिचड़िंग बना दोगे और अकाउंट्स का लड्डू बना दोगे सब। तो रिटर्न इनवर्ड का नेचर क्या होता है जानना पड़ेगा, ये सब एक्सपर्ट बन जाओगे। जर्नल लेजर देखो, सब डिविजन ऑफ जर्नल देखो, तो जाके समझ में आ जाएगा, अच्छा से समझ में आएगा। कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है, लेकिन इस चैप्टर स्टूडेंट का सर चकरा जाता है, सर घूम जाता है। याद रखना, कुछ नहीं, पहला दिन कॉन्सेप्ट समझाया, कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझो, रोड मैप में लिख के दिया, कुछ बुक कोई बुक में नहीं मिलेगा, ये वाला खिचड़िंग हो जाएगा। एक एक बुक में एक एक टाइप में देखोगे। मैं जो बोलता हूँ वो रिसर्च थीसिस है मेरा, सोचो इतना साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो बोलता हूँ वो देखना, अगर गलती हो सकता है बोलना, एक्सपर्ट को दिखाना, घर में अगर एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट को दिखाना, घर में अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो उनका साथ बैठ के देखना मेरा वीडियो। मैं आज बोलूँगा, एक स्टूडेंट ना, एक स्टूडेंट टीचर का पास पढ़ता है, तो बच्चा बोलता है मम्मी मैं और इस टीचर का पास नहीं पढ़ूंगा। बोले क्यों? बोले वो सर बोलता है एक दिन 3 और 2 5, एक दिन बोलता है 4 और 1 5, एक दिन बोलता है 2 और 2 + 1 5, ठीक है। तो बोला वो ऐसा बात है क्या? ठीक है। तो इसलिए गार्जियन को भी देखना पड़ता है, सर क्या बोल रहा है, साहब बोल रहा है ना, मेढक बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो कोई भी आके कुछ भी आजकल फेंक देता है टीवी में आके, मतलब यूट्यूब में आके, सोशल मीडिया में आके, कोई भी जिसका मुंह में अभी टैक्स लगाना पड़ेगा। सरकार को बोलूँगा जीएसटी में ये एक सर्विस टैक्स और एक 2 लगा देना चाहिए। सर्विस टैक्स मतलब कोई कुछ भी बोलने से उसका ऊपर 10% टैक्स लग जाएगा, या 20% या 50% या 100%, ऐसे एक 2 टैक्स लगाना, ये वाला फेंकने का टैक्स, ठीक है। कोई भी कुछ भी बोलता है, देखता हूँ। तो रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट इज ओवरकास्ट। रिटर्न इनवर्ड का नेचर क्या होता है? सेल्स का नेचर क्या हुआ? क्रेडिट। तो सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होगा? डेबिट। तो डेबिट साइड में हम लोग ज्यादा लिखा, कितना लिखा? 200 रुपया ओवरकास्ट हुआ, सपोज 4200 लिख दिया, 4000 लिखना चाहिए, 4200 लिख दिया, 5200 लिखना चाहिए, 5200 लिख दिया। ये वाला नहीं बताया इसलिए नहीं लिखा हम लोग, सिर्फ हम लोग इंडिकेट किया कि यहाँ पर बैठाया, डेबिट साइड में हम लोग बैठाना चाहिए था 2000, यहाँ पर लिख दिया हम लोग 2200, मतलब झूठ मूठ 200 रुपया ज्यादा लिख दिया, तो ये वाला क्रेडिट में लिख दिया बाई मिस्टेक। ओवरकास्टिंग, बाई मिस्टेक इन ओवरकास्टिंग, बाई मिस्टेक ओवरकास्टिंग में मिस्टेक हुआ, हम लोग कास्टिंग में मिस्टेक किया, मिस्टेक इन कास्टिंग, मिस्टेक इन कास्टिंग, कास्टिंग मतलब फेंकना, लिखना। अच्छा, तो मिस्टेक इन कास्टिंग, ओवरकास्टिंग नहीं, मिस्टेक इन कास्टिंग, कास्टिंग मतलब ओवरकास्ट किया, ब्रैकेट में लिख सकता है ओवर, ठीक है। इससे कोई आता जाता नहीं है इतना, अमाउंट ठीक जगह में बैठा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो ओवरकास्ट हुआ डेबिट साइड में, तो ट्रायल बैलेंस बनाने से कहाँ पर होगा? सोचो, यहाँ पर अगर ज़्यादा है तो ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट में ज़्यादा होगा। अच्छा, ट्रायल का बात बोल रहा हूँ, ये वाला तो ठीक ठाक कर लिया, 200 रुपया इधर से कमा दिया। सेल्स हुआ, याद रखा कहाँ से शुरू हुआ कहानी, इस सेंटेंस का, इस क्वेश्चन का। सेल क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, नेचर उसका डेबिट है, उसमें हम लोग 200 रुपया ज़्यादा लिख दिया। तो उसको कमाने के लिए बिल्कुल का बुद्धि लगाओ, क्रेडिट साइड में बैठा तो 200 रुपया, ये वाला ठीक ठाक ढंग में आ जाएगा।
बस। इसके बाद अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता तो क्या होता, ये क्वेश्चन दिया और बोला आफ्टर ट्रायल बैलेंस हम लोगों का अभी स्टेटस है, स्टेज है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तब क्या होगा? लेजर में तो ठीक ठाक कर लिया, उधर लिख दिया, बस खत्म हो गया। ट्रायल आफ्टर ट्रायल बैलेंस से जर्नल करना पड़ता है और सस्पेंस का टच आ जाता है। सस्पेंस का मतलब सस्पेंस को हम लोग पकड़ते हैं। तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में ज़्यादा है, तो हम लोगों का मतलब है क्रेडिट साइड में क्या है? क्रेडिट साइड में कम है, 200 रुपया कम है, तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये वाला ऊपर का आंसर मत सोचो, ऊपर का आंसर तो लेजर में कर लिया, तो ये गलती हो गया और हम लोग अभी ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का टाइम तो ये वाला हम लोग को गलती पकड़ा अभी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो ट्रायल बैलेंस में क्या किया था, तो ये 200 रुपया ट्रायल का डेबिट, कोई भी अकाउंट में डेबिट में ज़्यादा है तो ट्रायल बैलेंस में भी जाके ये ज़्यादा होगा डेबिट साइड में। तो कमी कहाँ है? क्रेडिट साइड में कम है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग 200 रुपया लिख दिया, ट्रायल बैलेंस मिला दिया। तो डेबिट साइड में हम लोग सस्पेंस लिख के ट्रायल बैलेंस मिलाया था, अभी सस्पेंस को डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कम था, तब हम लोग सॉरी और एक बार बोल रहा हूँ, डेबिट साइड में ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में कम है, जहाँ कम वहाँ पर सस्पेंस। तो हम लोग उस टाइम सस्पेंस को कहाँ बैठा था? ट्रायल का क्रेडिट साइड में। अभी पकड़ा गया, सस्पेंस को कर दो डेबिट, चोर को बैठा दो क्रेडिट में, हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ। रिटर्न इनवर्ड बुक अगर अंडरकास्ट होता, इसका उल्टा होता, लेकिन सिर्फ उल्टा नहीं, उसको रीजनिंग करो कैसे पढ़ना है, मैं यही बता रहा हूँ। इसको पढ़ो, देखो, परखो, इसके बाद ये वाला को करो। ये वाला क्या हुआ? अंडरकास्ट हुआ, जिस साइड में अंडरकास्ट हुआ उस साइड में तो कम होता ही है, तो उसमें हम लोग सस्पेंस बैठाया था। तो रिटर्न इनवर्ड का नेचर क्या है? परचेज का उल्टा नेचर है ना, या सेल का उल्टा नेचर है। सेल क्रेडिट हुआ तो परचेज रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। अच्छा, तो अंडरकास्ट हुआ, ये वाला डेबिट हुआ, डेबिट साइड में अंडरकास्ट हुआ, तो डेबिट साइड में अंडरकास्ट हुआ तो डेबिट साइड में कम हुआ, हम लोग सस्पेंस बैठा के ट्रायल बैलेंस मिला दिया। लेजर में कम होने से क्या करेंगे, सिर्फ वो वाला देख लेना, तो ये 500 रुपया सिर्फ लेजर में लिख दिया, अंडरकास्ट हुआ। और ट्रायल बैलेंस का बाद होने से हम लोग सस्पेंस बैठ के मिला दिया, डेबिट साइड में सस्पेंस था, कम था डेबिट साइड में, तो हम लोग सस्पेंस लिख दिया था। अभी पकड़ा गया तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट, और सस्पेंस को कर देंगे क्रेडिट, और रिटर्न इनवर्ड को कर देंगे डेबिट, हो गया कम। वाला देख लेना, उसको रीजनिंग करके ये वाला करना। ये वाला का उल्टा ये होता है ना, मैं बोल दिया सर वाला उसका उल्टा, ये तुम लोग भी उल्टा परीक्षा में ठीक ऐसे उल्टा फुल्टा मारोगे ना तो एक बार सर जाएगा नीचे, ऊपर में डन मारता है ना, ऐसे होता है, ऐसे हो जाएगा परीक्षा में। एक बार दिमाग नीचे जाएगा, एक बार ऊपर में आएगा, ऐसे डन मारते रहोगे। रीजनिंग करके पढ़ना, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ मुझे बोलना। अगर इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए ईटा बालू सीमेंट कहाँ से आएगा, मैं बोला जर्नल देखो, लेजर देखो, सब डिविजन ऑफ क्या बोला, सब डिविजन ऑफ जर्नल देखो, जर्नल का पोस्टिंग, लेजर का पोस्टिंग भी देखो, इसके बाद आओ ट्रायल बैलेंस में, तब जाके ये वाला इजी लगेगा। और अकाउंट का नेचर जानना चाहिए, ठीक है, अकाउंट का नेचर जानना चाहिए। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न का रूट कहाँ है? परचेज और सेल में, उसका तूते का जान पिंजरे में है ना, क्या बोलता है, तो उसका जान कहाँ है, वहाँ पर जाओ। परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, उसका रिलेशन कस्टमर का है, कस्टमर ने वापस किया तो रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर की तरह जा रहा है, हम लोग कब बाहर की तरह जाता है, हम लोग का एक ट्रांजेक्शन कब जाता है बोलता है हम लोग रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न कर रहा हूँ हम लोग, रिटर्न आउटवर्ड। और परचेज रिटर्न, उसका साथ रिलेशन है परचेज का, परचेज डेबिट में बैठता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट में बैठता है, उसका नेचर है क्रेडिट वाला। बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई नया है तो भाई जाके पहले जर्नल देखो, लेजर देखो, सब डिविजन ऑफ जर्नल देखो, ट्रायल बैलेंस देखो, तब जाके ये वाला चैप्टर क्लियर होगा, इजीली समझ पाओगे, रिलेट कर पाओगे, कोई चीज़ दिमाग का साथ रिलेट कर पाओगे। बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, जो बोलते हो वो सुनना, तुम लोग अच्छा बच्चा है, सब अच्छा बच्चा है, तो पढ़ना थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं जैसे बोलता हूँ, और मेरा वीडियो पॉज करके देखना, रिपीट करके देखना। अच्छा, अभी रिटर्न आउटवर्ड बुक ओवरकास्ट हुआ, हाँ, तो लेजर में कैसे करते हैं? रिटर्न आउटवर्ड क्या है, इसका रिलेशन कहाँ है? परचेज के साथ, परचेज डेबिट है, तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा? रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट का रिटर्न आउटवर्ड क्या हो जाएगा? क्रेडिट। परचेज डेबिट तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा, उसका नेचर क्या है वो देखना, परचेज डेबिट रिटर्न, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, ठीक है, समझ गया। अभी उसका ओवरकास्ट हो रहा है, मतलब क्रेडिट साइड में ज़्यादा लिख दिया, क्रेडिट साइड में ज़्यादा लिख दिया हम लोग, ओवरकास्ट हुआ। 1000 रुपया लिखना चाहिए था, 30,000 लिख दिया, 31,000, 1000 रुपया ओवरकास्ट हुआ, जैसे तैसे हुआ, मतलब हुआ 1000 रुपया ज़्यादा लिख दिया, तो उसको कमाने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में लिख दिया, लेजर का काम खत्म। अभी सोचो, ये वाला क्वेश्चन दिया नहीं हम लोग, ट्रायल का पहले हम लोग क्वेश्चन दिया, अभी बोला ये तो ट्रायल बैलेंस का पहले का स्टेज लेजर में कर लिया, अभी ट्रायल बैलेंस का बाद का स्टेज है, और क्वेश्चन दिया वही क्वेश्चन, और ट्रायल का बाद हूँ हम लोग, सिचुएशन देखना कैसे कैसे। तो ये वाला क्या होगा, कहाँ पर कॉम आ रहा है, कहाँ पर कॉम आ रहा है, उसका सन्डी क्रेडिट है ना, ये वाला क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ रहा है, ओवरकास्ट हुआ था पहले वाला, तो सन्डी क्रेडिटर ओवरकास्ट हुआ तो डेबिट साइड में कम हुआ, डेबिट साइड में कम हुआ, क्रेडिट साइड में ज़्यादा 1000 रुपया ज़्यादा लिख दिया, नेचर क्या है क्रेडिट, तो 1000 रुपया ज़्यादा लिख दिया। अभी वो तो लेजर में भरपाई कर लिया, इस साइड में लिख दो, बीरबल का बुद्धि लगा दो, इस साइड में लिख दो, खत्म हो गया। अच्छा, तो किस साइड में कम है? अभी ट्रायल क्वेश्चन दिया ये रिटर्न आउटवर्ड बुक ओवरकास्ट तो ये वाला हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो रिटर्न इनवर्ड बुक अगर ओवरकास्ट हुआ तो क्रेडिट में ज़्यादा,
तो यहाँ पर सस्पेंस का मामला है ट्रायल का बाद, तो जहाँ पर कम है वहाँ पर सस्पेंस डाल के हम लोग मिला देते। तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा, डेबिट साइड में कम, डेबिट साइड में हम लोग सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड बोल के ट्रायल बैलेंस मिला दिया। अभी ट्रायल बैलेंस का बाद हम लोग को गलती पकड़ा गया, हम लोगों को समझ में आया कि गलती तो वहाँ पर किया, तो अभी रिटर्न आउटवर्ड सस्पेंस का कर देंगे क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस मिलाया, उसमें ट्रायल बैलेंस में लिख दिया सस्पेंस, जहाँ पर कम है वहाँ पर सस्पेंस लिख दिया। अभी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम लोग को पता चल रहा है ये सस्पेंस बेचारा बैठा हुआ है ट्रायल में, तो अभी हम लोग रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट करेंगे, कमाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड को मतलब ये वाला रेवेन्यू कम रहा है, घट रहा है, इसलिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, जर्नल में सिखाया डिटेल्स, जर्नल का चैप्टर जाके देख लेना, तब जाके समझ में आएगा। जर्नल और लेजर ये सब बार बार बोल रहा हूँ, वो सब देखो, वो सब देखने के बाद इसमें आओ, तब जाके समझ में आएगा सब कुछ A to Z। अच्छा, तो पहले तो ये वाला को सस्पेंस को डेबिट करके हम लोग ट्रायल बैलेंस मिला दिया, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में मतलब रिटर्न आउटवर्ड में ज़्यादा था ओवरकास्ट, तो डेबिट साइड में कम था, जहाँ पर कम वहाँ पर हम लोग सस्पेंस बैठा के ट्रायल मिला देते। जब ट्रायल बैलेंस का बाद गलती पकड़ा जाता है तो सस्पेंस को अगर डेबिट किया तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। ये वाला नीचे वाला ट्राई योरसेल्फ दिया है, खुद थोड़ा प्रैक्टिस भी करना तो और अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा लगेगा। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर सीए में बहुत ज़रूरत है, अभी से सीख के रखो, बीकॉम में भी ज़रूरत पड़ेगा। और फाइनल अकाउंट करोगे ना इस साल में सेकंड ईयर में कोई भी साल में ये सब रेक्टिफिकेशन का बात आता रहता है। ये वाला हल्दी और नमक जैसा चीज़ है, हर टाइम लगता है, तेल जैसा है, सब टाइम लगता है, ये सब रेडी रखो, ठीक है। खराब मत पाना प्लीज़, मैं थोड़ा इमोशनली बोलता हूँ, सच बात बोलता हूँ, तुम लोग मेरा बात खराब पाओ अच्छा पाओ, मैं तुम लोगों को अच्छा चाहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मीठी मीठी बात चिकनी चुपड़ी बातें करता और चला जाता। कहाँ गलती हो सकता है, माँ बाप बोलता नहीं तुम लोग, अरे बेटा इधर मत जाओ, आज मत जाओ, कल मत जाओ, ऐसा बोलता है ना, मैं ऐसे बोलता हूँ। तुम लोगों को अच्छा हो, तुम लोगों को आंखें खुले, तुम लोगों को कान खुले, तुम लोग को सही टेक्निक से करो, इंटरेस्ट ग्रो करो अंदर, खुद का अंदर इंटरेस्ट ग्रो करो, कंसेप्ट लो, सही कंसेप्ट लो, सही प्रैक्टिस करो, सही टेक्निक से करो, वही मेरा कहने का अल्टीमेट मोटो है। खुद बनो, कुछ करो। बोले नहीं वो साथ तो थोड़ा कड़क बोलता था लेकिन सच बोलता था, ये बात एक दिन बड़ा होने के बाद बोलोगे। मैं जो बोलता हूँ वही करो, मैं जैसे करता था, सीधा बात है। मैं कम पढ़ता था, मैं जब स्टूडेंट था कम पढ़ता था, स्मार्ट स्टडी करता था, मैं पढ़ता था और इलास्ट्रेशन वगैरह देखता था अच्छा से, इलास्ट्रेशन टेक्निक अपनी ले लिया, बाद में अपना दिमाग लगाया, प्रैक्टिकल किया, 2-4 प्रैक्टिकल किया। जो लोग 24 घंटा 16 घंटा पढ़ता है, मैं 2 घंटा 1 घंटा पढ़ता था। मेरा फ्रेंड लोग भी बोलता है, वो लोगों को मैं समझा देता, मैं भी समझता, वो लोग मेरा फ्रेंड लोग भी अच्छा था, वो लोगों से भी मैं कभी कभी लीड करता, वो कभी कभी लीड करता, हम लोग डिस्कस करते थे, हम लोग ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ता था, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, मेरा कहने का मतलब है दिमाग लगाओ, स्मार्ट बनो, कुछ नहीं है, अच्छा सार पकड़ो, कहीं पर भी पकड़ो, अच्छा सार पकड़ो। एक सार तुमको उठा सकता है, एक सार तुमको तुम्हारा 12 भी बजा सकता है, और देखो किसमें कितना है दम, अच्छा से देखो, परखो। तो कोई बात नहीं, रिटर्न आउटवर्ड बुक अंडर कास्ट ट्राई योरसेल्फ, ये वाला ऊपर का उल्टा होता है। रीजनिंग करना, मैं जैसे बोला ऐसे रीजनिंग करना, करके तुम रिजल्ट निकालना, प्रैक्टिकल कर, ये सब करना, जो खुद को करने के लिए बोला वो सब खुद करना। उसका उल्टा होगा तो उसका उल्टा होगा, ये वाला सार बोला उसका उल्टा होगा, ऐसे नहीं। सार क्या बोला, सार बोला रीजनिंग करो, सार जैसे रीजनिंग करके समझाया, इससे तुम लोग लॉजिक लगाओ, लगा के करो, तो परीक्षा हॉल में जाके लॉजिक लगा के कर सकता है कोई एक चीज़। समझ में आया, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा, ₹200 पेड टू राम वॉज ओमिटेड टू बी डेबिटेड इन राम अकाउंट, मतलब जर्नल ठीक ठाक हुआ इसका मतलब, लेकिन लेजर पोस्टिंग में जाके लिखने का टाइम 200 का 2000 कैश लिखा पाया, कैश पेड टू, राम को कैश दिया, तो राम का क्रेडिट साइड में राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, जर्नल एंट्री होगा। जर्नल इसलिए बोल रहा हूँ, कोई नया है तो वो थोड़ा थोड़ा समझे, लेकिन भाई सीधा बात है, तुम अगर खुद अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगे जर्नल उसका क्या होगा, तो रेक्टिफाई करोगे कैसे? खुद ही गलती कर बैठा तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? इसलिए जर्नल देखो, लेजर देखो, वो सब देखो, पिछले वाला क्लासेस का जो वीडियोस है वो सब देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, इसके बाद रेक्टिफिकेशन का मतलब डॉक्टर है, अकाउंट्स का डॉक्टर है, गलती पकड़ो, दवा दो, क्या हुआ, बीमारी कहाँ पर है, उसका इलाज करना है। अगर खुद बीमारी होकर बैठा है तो इलाज कैसे करोगे? वही बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का रूट है यहाँ पर नहीं, लेजर में, जर्नल में है, सब डिविजन ऑफ जर्नल सब डिविजन ऑफ जर्नल, ये सब है ट्रायल बैलेंस में, वो सब का कंसेप्ट नहीं रहेगा तो ये वाला समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो 2000 राम को पेड किया, राम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, ये वाला होना चाहिए जर्नल। तो राम का अकाउंट में बैठाने से क्या होगा, राम अकाउंट 2000 पेड टू राम वाज ओमिटेड टू बी डेबिटेड टू इन राम्स अकाउंट, मतलब राम का अकाउंट में 200 रुपया लिखना चाहिए था, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स हुआ, समझ गया। अभी राम का अकाउंट में लिखना चाहिए था, राम अकाउंट डेबिट हुआ, 2000 रुपया लिखा नहीं, हम लोग लिख लिया, यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में, ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू राम्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, मतलब राम का ये वाला टू कैश बोल के लिखा है 2000, ये वाला लिखा नहीं था, प्रायोरली नॉट रिकॉर्डेड इन राम्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड बोल के नीचे एक टू नरेशन, मतलब थोड़ा इंडिकेशन दे देना कि ये वाला कैश कहाँ से आया, वाला 2000 रुपया लिखना चाहिए था, लिखा नहीं, प्रायोरली पहले लिखा नहीं, अभी लिखा है, समझ में आया। अच्छा, अभी सपोज वही क्वेश्चन दिया, ये भूल जाओ, लेजर भूल जाओ, लेजर में टिक टक किया, ये ट्रायल का पहले का बात है। अभी आफ्टर ट्रायल में हूँ,
और ऐसा घटना हुआ, क्वेश्चन दिया, तो क्या होगा? राम का डेबिट साइड में बैठाना चाहिए था, हम लोग डेबिट में बैठा ही नहीं, तो कहाँ पर कम है? कम कहाँ पर कम है? डेबिट साइड में कम है। राम का डेबिट साइड में बैठा या नहीं, मतलब ट्रायल में भी 2,000 रुपया कम होगा। तो हम लोग सस्पेंस डेबिट में लिख के ट्रायल बैलेंस को भरपाई किया, ट्रायल बैलेंस में भरपाई किया। तो अच्छा से देखना, कोई प्रॉब्लम होने से बोलना। बस मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू वेरी मच।